और हमास के बीच चल रहा युद्ध धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। जहां इजराइल हमास को सबक सिखाने के लिए गाजा और फिलिस्तीन पर हमलावर है, तो वहीं हमास इजराइल पर दबाव बनाने के लिए अपने रणनीतिक हथकंडे के तहत इजराइल को घेरने में लगा हुआ है। वहीं इन दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष में कोई पिस रहा है तो वो है गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के लोग, जहां भूखमरी, तंगी और आर्थिक बदहाली से लोगों का गाजा पट्टी में रहना तक मुहाल हो गया है। वहीं कई बार दोनों देशों के बीच समझौता कराए जाने की कवायद चली है, लेकिन हर बार ये समझौता बीच में ही रद्द हो जाता है। ऐसे में एक बार फिर उम्मीद की नई किरण के साथ ट्रंप ने मध्यस्थ बनकर इजराइल और हमास के बीच सीजफायर समझौते की दरख्वास्त रखी है। हालांकि इजराइल इस सीजफायर समझौते से इनकार कर रहा है और इसे हमास के आगे झुकने जैसा करार दे रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल और हमास युद्ध यूं ही चलता रहेगा या फिर इस पर स्टॉप भी लगेगा। दरअसल इजराइल ने गाजा में इन दिनों कोहराम मचा रखा है। चारों ओर खंडहर हुई इमारतें और भूख से बिलखते हुए बच्चे इजराइल के हमलों की वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं जो दोबारा शुरू हुए और बीते 1.5 सालों से इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध की भयावहता को दर्शाते हैं। ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि इस नरसंहार पर स्टॉप लग जाए और गाजा और फिलिस्तीन में फंसे लोगों को इन दोनों देशों के बीच की इस लड़ाई से रिहाई मिल जाए। जहां इसी के मद्देनजर अमेरिका और फिलिस्तीन मध्यस्थों की ओर से हमास ने गाजा में युद्ध विराम के लिए सीजफायर समझौता प्रस्ताव भेजा है, जिसे हमास की ओर से युद्ध समाप्ति की एक बेहतरीन पहल मानी जा रही है। हालांकि इस पहल को झटका उस वक्त लगा जब इजराइल ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं हमास ने इस प्रस्ताव में कुछ शर्तें भी रखी थी, जहां अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की पहल पर तैयार किया गया ये प्रस्ताव एक 70 दिनों के सीजफायर, इजरायली सेना की आंशिक वापसी और बंधकों की चरणबद्ध रिहाई पर आधारित है। इस प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण में 5 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना था, जिसके बाद 60 दिनों में और 5 बंधकों की रिहाई की योजना थी। इस दौरान गाजा में मानवीय सहायता की व्यापक आपूर्ति सुनिश्चित की जानी थी और इजराइल को अपनी सेना को पीछे हटाने की शर्त भी शामिल थी। ऐसे में ये तो तय है कि हमास ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इजराइल की स्वीकृति पर संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि संगठन से जुड़े एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि हमास इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए भी तैयार है। यहाँ तक कि उन्होंने प्रस्ताव में खलील अल हैया और अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ के हस्ताक्षर की मांग भी रखी, ताकि समझौते की वैधता और पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन इजराइल के इस पहल को सिरे से नकार दिए जाने से अब ये मामला फंसता नजर आ रहा है। वहीं वायनेट न्यूज के अनुसार इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ये प्रस्ताव हमास के सामने समर्पण करने जैसा है। अधिकारी के मुताबिक ये समझौता इजराइल के युद्ध लक्ष्यों और बंधकों की सुरक्षित रिहाई की दिशा में बाधा बन सकता है। उनका कहना था कि क्या हमास तय करेगा कि हमें 2 महीने बाद 5 और बंधक मिलेंगे या नहीं। हमें अपने लोगों के शवों के लिए भी मिन्नतें करनी होंगी। ऐसी किसी भी स्थिति को इजरायली सरकार स्वीकार नहीं कर सकती है। वहीं हमास द्वारा प्रस्ताव मान लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब संघर्ष विराम की दिशा में कोई ठोस पहल होगी, लेकिन इजराइल की सख्त प्रतिक्रिया ने इस संभावना पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। जहां हमास अपने रुख में लचीलापन दिखा रहा है, वहीं इजराइल का कहना है कि प्रस्ताव में दी गई शर्तें उसके लिए अस्वीकार्य हैं। ऐसे में हमास की सहमति और इजराइल के विरोध के आगे अब सवाल ये है कि क्या इजराइल आने वाले दिनों में इस सीजफायर समझौते पर अपनी सहमति दिखाएगा या फिर गजा की जमीन पर तबाही का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।